तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोसोलोनिया के बारे में। समझेंगे ल्यूकोसोलोनिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि हेल्पफुल होते हैं ल्यूकोसोलोनिया की कॉलोनी बसाने में। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक जो कि है हमारा ल्यूकोसोलोनिया। अगर हम ल्यूकोसोलोनिया की बात करें तो ये क्या है, फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर है। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं यहां पर सिंपली पॉरीफेरा लिखूं यहां पर, तो पॉरीफेरा क्या होता है, पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं। ठीक है, जिसके बॉडी के ऊपर क्या है, मल्टीपल पोर्स है। तो हम इसको बोल सकते हैं पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर पोर प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम पॉरीफेरा में रखते हैं या उनको पॉरीफेरंस बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है। पॉरीफेरा का क्या मतलब होता है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीज मैंने आपको जब मैं पॉरीफेरा के बारे में बता रहा था, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके ऊपर हमने जब डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो पॉरीफेरा होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है यहां पर कि इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां पर किसी भी तरीके का ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता जैसे कि ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी क्या है, पॉरीफेरा का जो सबसे पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, वहां पर इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो टोटली कन्फाइंड है ल्यूकोसोलोनिया के ऊपर कि ल्यूकोसोलोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा है, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं ल्यूकोसोलोनिया की बात करूं, यहां पे जो वर्ड है ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। इसका क्या मतलब होता है, व्हाइट। और सोलोनिया का मतलब होता है ट्यूब लाइक। इसका मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक। ठीक है, सो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो बॉडी है वो ट्यूब लाइक है या पाइप के जैसा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ल्यूकोसोलोनिया बोलते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या कि इनकी जो बॉडी है बाहर से देखने में या तो थोड़ी व्हाइटिश होती है या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा येलोइश होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए फिर एक बार इन सारी चीजों को जो भी हमने लिखा है उसको एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ल्यूकोसोलोनिया का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसोलोनिया का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पाइप के जैसी है या ट्यूब के जैसी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखेंगे। उसके अलावा जो ल्यूकोसोलोनिया है ये बेसिकली आपका एस्केनॉइड स्पॉन्ज है। ठीक है, एस्केनॉइड का मतलब कि इसके अंदर एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस्केनॉइड स्पॉन्ज का मतलब क्या है कि इसके अंदर एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये कैनाल सिस्टम क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिए जिससे कि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा सा कैनाल सिस्टम के बारे में समझेंगे कि जो एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ल्यूकोसोलोनिया है वो एक टाइप का एस्केनॉइड स्पॉन्ज है, यानी इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो कैसा होगा, एस्कॉन टाइप का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये एस्कॉन क्या होता है अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, एस्केनॉइड टाइप का स्पॉन्ज है और ये जो एस्केनॉइड होता है सबसे सिंपलेस्ट होते हैं और सबसे प्रिमिटिव होते हैं, यानी सबसे प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यानी इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब इवन ऐसा भी माना गया है कि जो एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो आपको ल्यूकोसोलोनिया में तो देखने को मिलता है, लेकिन इस काइफा का एक स्टेज आता है जिसको हम ओलियंथस टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो इस काइफा के ओलियंथस टाइप
और उसके अलावा ल्यूकोसोलोनिया के अंदर आपको एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो ओलियंथस टाइप है, ठीक है, या ओलियंथस स्टेज, ये आपको स्काइफा के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर भी आपको इस तरीके का कैनाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। किस तरीके का? एस्कॉन टाइप का, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। अब ये एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम आपके अगर मन में डाउट आ रहा है कि क्या है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यहां तक की सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं। अगर हम आज के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में समझे, सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में ध्यान से देखें, तो ये क्या है? फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर है, यानी जिसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं, या बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके बॉडी के ऊपर मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। क्लास की बात करें तो कैलकेरिया पे बिलोंग करता है। ऑर्डर की बात करें तो होमोसिला हो गया। जीनस की बात करें तो ल्यूकोसोलोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सिस्टमेटिक पोजीशन है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये कहां पर पाए जाते हैं। अगर हम ल्यूकोसोलोनिया की बात करें तो ये बेचारे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट का मतलब कि आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। क्या होंगे? छोटे होंगे, डेलिकेट होते हैं, और बेसिकली क्या है? आपको कॉलोनीज में की फॉर्म में मिलेंगे, ग्रुप्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली ये क्या है? नदी के किनारों में मिलते हैं, और ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहां पर जो पानी का जो वेव है वो काफी तेज हो। ऐसी जगह पर नहीं मिलेंगे जहां पर जो पानी है वो स्टिल है। स्टिल वाटर में नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे वाटर में मूव मिलेंगे जो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, जो बोल सकते हैं कि जो पानी के जो वेव हैं वो वेव काफी तेज चल रहे हैं, वहां पर ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। तो इन्हीं चीजों को एक बार हम क्या कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम ल्यूकोसोलोनिया की बात करें तो कैसे? छोटे होंगे, डेलिकेट होते हैं, ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब कि ये एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, यानी फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड विद द सबस्ट्रेटम, ठीक है। फिक्स्ड विद द सबस्ट्रेटम, यानी ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा एक कॉलोनियल होते हैं, ब्रांचिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, और ये सारे के सारे मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम मैराइन स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज्यादा गहरे पानी में नहीं पाए जाते, ये शैलो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्या है? समुद्र के किनारे, रॉक्स के ऊपर, बोल्डर्स के ऊपर, जेटीज के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये काम वाटर के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। काम वाटर का मतलब कि स्टिल वाटर, यानी जहां पे ऐसा पानी जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, वहां पर ये देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि ये उन वाटर्स के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर जो वाटर करंट है, जो वाटर एक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो, बहुत तेज हो। यानी जहां पर पानी बहुत तेजी से, जैसा आपने देखा है किनारों पे पानी बहुत तेजी से आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, जहां पे वाटर करंट बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ल्यूकोसोलोनिया होते हैं वो अपने बेसिकली बोल सकते हैं हैबिटेट को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर इनको इनके हैबिटेट से हटा दिया जाए तो इनकी डेथ हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली क्या है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द एक्सटर्नल कंडीशन, और जनरली क्या है कि अगर इनको इनके ओरिजिनल हैबिटेट से हटा दिया जाए तो ये बेसिकली क्या है? इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम ल्यूकोसोलोनिया की बात करें तो इसकी 100 स्पीसीज आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है, लेकिन उसमें से अगर हम बात करें तो ल्यूकोसोलोनिया बोट्रॉइड्स हो गया, उसके अलावा कॉम्प्लिकेटा हो गया, नेक्स्ट अगर बात करें वेरिएबिलिस हो गया, ये क्या है? मोस्ट कॉमनली फाउंड ल्यूकोसोलोनिया है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बस जाके क्या है, इसको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। अगर हम ल्यूकोसोलोनिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बेसिकली क्या है, आप देखेंगे कि एक ट्यूब लाइक या बोल सकते हो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। यानी यहाँ पर क्या है, इनकी पूरी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री आपको पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि बॉडी को हम किसी भी प्लेन से काटें तो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। सो ल्यूकोसोलोनिया के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बॉडी पाइप लाइक होती है और बीच में क्या है, एक बड़ा सा
कैनाल प्रेजेंट होता है, एक बड़ी सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्या है सारी चीजों को पीपीटी की मदद समझेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये जो आपके ल्यूकोसोलोनिया होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ये कॉलोनियल होते हैं, और नीचे की तरफ ये सारे ल्यूकोसोलोनिया क्या है, इस तरीके से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे ल्यूकोसोलोनिया हैं, तो ये आपस में एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं जिसको स्टोलन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टोलन बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, ये नीचे की तरफ सबस्ट्रेटम से एक डिस्क से कनेक्टेड होते हैं जिसको एडहेसिव डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर इसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा ये क्या है, कोलोनियल होता है, ससाइल होता है। ससाइल का मतलब ये सबस्ट्रेटम से फिक्स होते हैं, और सबस्ट्रेटम से फिक्स रखने के लिए इनके पास क्या होते हैं, एडहेसिव डिस्क होते हैं। इन एडहेसिव डिस्क की मदद से ये क्या है, सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हम जनरली बात करें कि जो ल्यूकोसोलोनिया की जो कॉलोनी है वो या तो व्हाइटिश दिखेगी या येलोइश कलर की दिखती है, ये चीज आपको याद रखना है। इनकी बॉडी के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी प्लेन से काट लूं मैं इसको, हर एक प्लेन से क्या है, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इनकी बॉडी वास्ट शेप होती है, ठीक है। उसके अलावा वर्टिकल हॉलो होगी, यानी बिल्कुल अंदर से खाली होगी, ये चीज आपको याद रखना है। ट्यूब लाइक होती है और सिलेंड्रिकल होगी, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके अलावा इनका जो बेस होता है वो क्या है, इररेगुलर हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी ये बेस पे क्या है, अंदर यहाँ पे बहुत सारे इररेगुलर ट्यूब्स होते हैं जिनको स्टोलन बोलते हैं। तो इस स्टोलन से क्या है, बहुत सारे ल्यूकोसोलोनिया आपस में कनेक्टेड होंगे। उसके अलावा क्या है, नीचे की तरफ एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस डिस्क की मदद से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, और उस डिस्क को हम क्या नाम देते हैं, एडहेसिव डिस्क बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम ल्यूकोसोलोनिया की हाइट की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं, और इनकी हाइट लगभग 25 mm तक जाती है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, यानी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम की बॉडी पे देखें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, पॉलीफेरा का मेंबर है, और पॉलीफेरा का जब मेंबर है तो इनकी बॉडी पर आप पाओगे कि बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पोर्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम डर्मल ऑस्टिया बोल सकते हैं या इनकरेंट पोर बोल सकते हैं, ठीक है। अब डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर का मतलब क्या होता है कि इन पर्टिकुलर पोर्स की मदद से जो पानी है वो मेन कैविटी के अंदर एंटर करती है, ठीक है। सो जनरली अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक ल्यूकोसोलोनिया का डायग्राम हमने शो कर रखा है। अब इस डायग्राम में देखेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर मेनली अगर हम बात करें तो दो सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है, और एक क्या है, नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है। तो जो सबसे आगे वाली जो लेयर होती है, सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। उस लेयर को क्या नाम देंगे, पिनेकोडर्म, ठीक है। पिनेकोडर्म के जस्ट बाद आपका आता है ये वाला मीजनकाइम वाला लेयर, और सबसे लास्ट वाला जो अंदर वाला जो लेयर होता है इसको क्वानोडर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3 लेयर्स होगा, सबसे बाहर क्या होगा, पिनेकोडर्म लेयर, फिर मीजनकाइम, और सबसे अंदर की तरफ क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस, या इसी को हम क्वानोडर्म लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूं तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जो बाहर वाला लेयर होगा, जो बाहर वाला लेयर है उसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये मान लेते हैं ये बाहर वाला लेयर है, ठीक है, ये अंदर वाला लेयर है। तो ये जो बाहर वाला लेयर है इसको हम एपिडर्मिस या इसी को हम पिनेकोडर्म बोल सकते हैं, पिनेकोडर्म बोल सकते हैं। अब ये जो एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म लेयर है, बेसिकली ये क्या करता है, स्पॉन्जेस को जो एक्सटर्नल थ्रेट है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बॉडी को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो अंदर वाला जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस या इसी को क्वानोडर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, आपका नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीजनकाइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीजनकाइम बोलते हैं। और ये जो मीजनकाइम है इसको बेसिकली क्या है, आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों मिलके सिक्रीट करते हैं, तब जाके ये लेयर बनता है, ठीक है। अब इस मीजनकाइम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका बोल सकते हैं इस स्पॉन्ज का क्या बनाता है, बॉडी बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर आप देखोगे इस तरीके से बहुत सारे पोर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को पोरोसाइट्स बोलते हैं।
पोरोसाइट्स ऐसा माना गया है कि ये जो पिनेकोडर्म लेयर है, पिनेकोडर्म लेयर का ही मॉडिफिकेशन है। और इस पोरोसाइट सेल के अंदर बीच में आप देखेंगे एक बड़ा सा कैनाल है, और इस कैनाल का मतलब क्या है, इस कैनाल का काम क्या है कि जो आउटर सरफेस है या जो आउटर एनवायरनमेंट है उसको क्या है स्पॉन्जोसील से कनेक्ट करने का काम करता है ये पोरोसाइट सेल्स के अंदर जो कैनाल है, ठीक है। और इस कैनाल को हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। आप सिंपली आप बोल सकते हो कि ये जो बेसिकली ये जो लेयर है, यहाँ पे जो ओपनिंग है, इसको नाम देते हैं हम डर्मल ऑस्टिया, या इसको हम इनकरेंट पोर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम इनकरेंट पोर भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इस तरीके से लेयर्स की यहाँ पर क्या है बेसिकली डिजाइंड होता है, या इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होंगे। सबसे बाहर वाले को एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म बोलेंगे, सबसे अंदर वाले को गैस्ट्रोडर्मिस या कॉनोडर्म बोलेंगे। बीच में आपको नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस या कॉनोडर्म दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अमीबोसाइट्स बोलते हैं, वो स्केलेटन फॉर्मेशन में करते हैं, ठीक है। तो अब इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो सरफेस है ईच ट्यूब का, ठीक है, उसके अंदर आपको माइन्यूट पोर्स देखने को मिलता है जिसको हम ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर बोलते हैं। यानी इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे आपको पोर्स देखने को मिलेंगे और उन पोर्स को डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स बोलते हैं। अब ये जो डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर है, इन्हीं पोर्स की मदद से जो वाटर है वो बाहर से स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर जाता है। तो बीच में ये जो कैविटी आप देख रहे हो, इस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी बोलेंगे। तो बाहर से जो पानी है स्पॉन्जोसील के अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर, जो कि इनकरेंट पोर या फिर जिसको डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो इनकरेंट पोर है, इससे क्या होगा, जो भी पानी है वो एक सेंटर में एक स्पेशियस कैविटी के अंदर जाके खुलता है जिसको हम स्पॉन्जोसील या पैरागास्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि पैरागास्ट्रिक के अंदर वाटर आने के बाद ये क्या है, बाहर की तरफ जाता है, और बाहर की तरफ जाने के लिए यहां पर एक बड़ा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है, एक बड़ी सी ओपनिंग होगी जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। तो ऑस्कुलम की मदद से बेसिकली क्या है कि जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, सबसे जो आउटर लेयर होगी उसको पिनेकोडर्म बोलेंगे, या इसी को हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। और सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसको क्वानोडर्म या इसी को हम गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, इसी को हम गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं। और उसके अलावा क्या है, इनके बीच में नॉन सेलुलर मीजनकाइम प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मेशन एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस मिलके करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे लेयर्स को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला जो लेयर है वो आपका पिनेकोडर्म है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है तो अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सिंगल लेयर है और पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा और सिंगल लेयर्ड सेल्स का होता है, और बेसिकली क्या है, यहाँ पे पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम बाहर से देखें, सरफेस व्यू देखें, तो सरफेस व्यू में ये सारे सेल्स हमें हेक्सागन जैसा दिखता है। इस तरीके से हेक्सागोनल दिखता है, ये हेक्सागोनल होते सारे सेल पॉलीगोनल है, लेकिन सरफेस व्यू में ये हमें हेक्सागन जैसा दिखते हैं, ठीक है। जिसमें से इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ इस तरीके से उठा हुआ होता है, स्वेलन होता है, और अंदर से क्या होता है, चपटे हुए होंगे, ठीक है। और बीच में यहाँ पर आपको इसके न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो एक्सटर्नली यानी बाहर से कवर्ड होता है एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म लेयर से। ये एक सिंगल लेयर होता है जो कि फ्लैट पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम पिनेकोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्या करता है कि बाहर से आने वाले जितने खतरे हैं उनसे प्रोटेक्शन करने का ये काम करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो पिनेकोसाइट सेल्स हैं जो कि पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको अगर हम इसका सरफेस व्यू देखें तो ये हमें कैसा देखने को मिलता है, हेक्सागोनल दिखता है, ठीक है। ये कैसा देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल दिखने को मिलता है, जिसमें से इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है, इसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो उठा हुआ होता है। यानी क्या होगा, हेक्सागन होगा, लेकिन सेंटर वाला पार्ट, जैसे मान लेते हैं अभी फ्लैट है, अभी ये मेरा हाथ ये सब फ्लैट है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा कर लूं तो ये बाहर की तरफ
उठा हुआ आ जाएगा, बल्जिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। और इसके जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो ल्यूकोसोलोनिया है अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि ल्यूकोसोलोनिया अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है, और साइज को एडजस्ट करने के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल होगा उस लेयर को हम पिनाकोडर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करें कि अब यहां पर क्या होगा कि इस पिनाकोडर्म के अंदर आपको बहुत सारे पोर सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसको पोरोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये पोरोसाइट सेल्स ऐसा माना जाता है कि ये पिनेकोसाइट्स का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब इस पोरोसाइट्स के बीच में आप देखोगे एक सेंट्रल कैनाल देखने को मिलता है, जो कि कम्युनिकेट करता है बाहर से इस अंदर की तरफ स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर। तो इस तरीके से ये वाला जो आप कैनाल देख रहे हो इसको पोरोसाइट बोलते हैं। इसके अंदर इस तरीके से बीच में कैनाल है, ये आपका कैनाल है। इसका काम क्या है कि आउटसाइड को स्पॉन्जोसिल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पर एक पोर प्रेजेंट होगा, और इस पोर को क्या नाम देंगे, डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर है, इसी की मदद से जो पानी है वो बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो यहाँ पर ये जो बेसिकली क्या करता है, पानी को अलाउ करता है स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे इनर वाली लेयर। जो सबसे इनर लेयर होती है इसको क्वानोडर्म या फिर इसको गैस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वानोडर्म सेल्स हैं, क्वानोडर्म सेल्स का बेसिकली काम क्या होगा कि इसके अंदर आपको एक फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स देखने को मिलता है, जिसको क्वानोसाइट सेल्स बोलते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा कि जैसे ही पानी स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर आती है, तो जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है क्वानोडर्म लेयर, तो वो क्या है, क्वानोडर्म लेयर डायरेक्टली स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब क्वानोडर्म में क्या है, आपके क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर बेसिकली क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जब पानी जैसे स्पॉन्जोसिल कैविटी में आता है, तो फ्लैजिला का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और फ्लैजिला के मूवमेंट से जो पानी है वो इनकरेंट पोर से जो स्पॉन्जोसिल कैविटी में आएगा, तो उसकी मदद से ऊपर की तरफ ऑस्कुलम में लेके जाता है, और ऑस्कुलम से बाहर उसको करने का काम करता है। तो इसको ऐसे समझे कि सपोज करो ये आपका डर्मल ऑस्टिया है, यहां से पानी अंदर आएगा, पानी के अंदर आते ही एक बेसिकली क्या है, स्पॉन्जोसिल कैविटी है, ठीक है। ये स्पॉन्जोसिल कैविटी है, स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर पानी आ जाएगा। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्वानोडर्म लेयर। क्वानोडर्म लेयर के ऊपर आप देखोगे क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्वानोसाइट सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब इन फ्लैजिला की मदद से, जो फ्लैजिला आप देख रहे हो, इन फ्लैजिला की मदद से जब ये फ्लैजिला बीट करेंगे, इस तरीके से इनके अंदर बीटिंग होगी, तो इनकी बीटिंग की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ ऐसा मूव करेगा और इस ऑस्कुलम से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर बेसिकली क्या, एक सिंगल लेयर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्वानोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जो क्वानोसाइट सेल है बेसिकली ओव्यूड सेल होगा, और इसका जो फ्री एंड है वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल कॉलर देखने को मिलता है, फ्लैजिला देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसके बेस में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो इसके यहाँ पे जो बेस है, यहीं पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और उसके बाद जो ये क्वानोसाइट सेल्स या जो क्वानोडर्म सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, वो मीजोग्लिया या मीजनकाइम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। और क्वानोसाइट्स के बेसिकली क्या है, फीडिंग या उसके बीटिंग की वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीजें आपको इस लेयर के बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लेक्चर में किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। लेक्चर ज्यादा बोरिंग नहीं होगा। पानी वानी लेके बैठो, उसका थोड़ा पीते रहो। इससे क्या है कि ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, जिनके लिए हमें बहुत अच्छे से अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मीजनकाइम। मीजनकाइम क्या है, मिडिल लेयर में प्रेजेंट होगा। अब ये जो मीजनकाइम है, मीजनकाइम का जो सिक्रीशन है वो आपका क्या है, जो आउटर जो पिनाकोडर्म लेयर है और जो सबसे इनर वाला जो आपका क्वानोडर्म लेयर है,
ये दोनों लेयर का मिलके जो सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीशन से मीजेनकाइम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो मीजेनकाइम है ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, यानी यहाँ पे ये सेल नेचर का नहीं होता, ये जिलेटिनियस प्रोटीनियस नेचर का होगा, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में आपका नॉन सेलुलर मीजेनकाइम प्रेजेंट होगा, और बेसिकली क्या है, ये जो दोनों लेयर हैं पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म, ये इसका सिक्रीशन करती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें मीजेनकाइम की, तो ये प्रोटीन, ये जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस मीजेनकाइम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अमीबोसाइट्स बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्पाइक्यूल्स या स्क्लेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पाइक्यूल्स या स्क्लेराइड्स है, यही ल्यूकोसोलोनिया के स्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अमीबोसाइट्स, ठीक है। अगर हम बात करें अमीबोसाइट्स की, ठीक है, तो मीजेनकाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें अमीबोसाइट सेल्स में एक सेल होता है जिसको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन आर्कियोसाइट सेल्स के अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर के हो जाते हैं। अब ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं ये टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं, और ये जाके बाद में अलग अलग टाइप के अमीबोसाइट्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो आर्कियोसाइट क्या है कि स्पेशल टाइप का अमीबोसाइट सेल्स है जिसके अंदर आपको आरएनए प्रेजेंट होगा, और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर का होता है, यानी खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, और वो टोटीपोटेंट नेचर का होगा, यानी इसकी मदद से वो दूसरे अमीबोसाइट सेल्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम अमीबोसाइट्स की बात करें तो ये बहुत टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग की उनका शेप कैसा है, उसके अंदर सूडोपोडिया कैसा है, इसके बेसिस पे, ठीक है। अगर हम लार्ज साइज प्राइमरी अमीबोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो ब्लंट सूडोपोडिया होगा और लार्ज न्यूक्लियस होगा, ऐसे अमीबोसाइट्स को हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, बहुत असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग टाइप के दूसरे अमीबोसाइट सेल्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ जैसे कि आ गया स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, ये क्या है, स्केलेटन फॉर्मिंग अमीबोसाइट सेल्स होती है। उसके अलावा कैल्कोब्लास्ट हो गया, ये कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स बनाएंगे। थीसोसाइट्स की बात करें तो ये क्या है, फूड स्टोरेज में या फूड रिजर्व मटेरियल में हेल्प करेगा। क्रोमोसाइट्स की बात करें तो ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लैंड सेल्स की बात करें तो ये स्लाइम का सिक्रीशन करता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ कॉलोनसाइट सेल्स होते हैं, कॉलोनसाइट सेल्स बेसिकली क्या है, एक नर्व सेल के जैसा यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक सेल है यहाँ पे मायोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मायोसाइट सेल्स का काम क्या होता है, मायोसाइट सेल्स ऑस्कुलम के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑस्कुलम के पास जब प्रेजेंट होता है तो ये एज ए स्फिंक्टर की तरह वर्क करता है। स्फिंक्टर का मतलब कि एक बार पानी जब चला जाता है उसको वापस आने नहीं देता, ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर क्या है, मायोसाइट कॉन्ट्रैक्टाइल थिन सेल होता है जो कि ऑस्कुलम के पास प्रेजेंट होगा, और ये एक स्फिंक्टर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स का मतलब होता है कांटे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे प्रेजेंट होते हैं जो मोनो एक्सॉन, टेट्रा एक्सॉन, ट्राई एक्सॉन की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यूजुअली अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिकली क्या बोल सकते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये निडल लाइक होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर आपको मोनो एक्सॉन होगा, मोनो एक्सॉन का मतलब कि यहाँ पर एक ही कांटा होगा। टेट्राऑक्सन का मतलब यहाँ पे 4 टाइप के कांटे होंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हो, ये मोनो एक्सॉन हो गया, ये ट्राई एक्सॉन हो गया, टेट्रा एक्सॉन हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मीजेनकाइम लेयर के अंदर आप देखेंगे कि टेट्रा एक्सॉन यहाँ पर बेसिकली टेट्रा एक्सॉन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका जो एक स्पाइक्यूल है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई एक्सॉन में। और ट्राई एक्सॉन में कन्वर्ट होने की वजह से अभी जो मीजेनकाइम से भी ये बॉडी के बाहर इस तरीके से निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो बॉडी का जो अपीयरेंस होता है काफी रफ जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो टेट्रा एक्सॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई रेडिएट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक जो रे है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पाइक्यूल्स है ये बॉडी के बाहर भी प्रोट्रूड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी रफ जैसी दिखती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सारे स्पाइक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कैनाल सिस्टम। अगर हम बात करें ल्यूकोसोलोनिया के अंदर, तो ल्यूकोसोलोनिया के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो एस्कॉन टाइप का होता है, ठीक है। अब ये एस्कॉन टाइप का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। एस्कॉन टाइप का मतलब है कि यहाँ पर पानी का किस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पानी यहाँ पर आउटसाइड है, सबसे पहले पानी क्या है, आउटसाइड है।
आउटसाइड से अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाने के लिए यहां पर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। तो क्या है कि पानी बाहर से डर्मल ऑस्टिया की मदद से कहां जाएगा, इस सेंट्रल कैविटी में जाएगा जिसको स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं। स्पॉन्जोसील कैविटी के बाद क्या होगा कि यहां पर एक ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम की मदद से फिर से ये कहां चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका कैनाल सिस्टम बोलते हैं, एस्कॉन टाइप का होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और इसको जो ज्यादा डिटेल है ये ऑलरेडी मैंने कैनाल सिस्टम वाले वीडियो में बना रखा है, तो एक बार जाके आप इसको वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।